कैश फ्लो मैनेजमेंट इज अ बिग प्रॉब्लम आज की डेट में, स्पेशली फॉर मिडिल क्लास, राइट? यस सर। आई होप मोस्ट ऑफ यू आर फ्रॉम मिडिल क्लास। आप में से कितने लोग हैं जो मिडिल क्लास से हैं? एक बार हाथ ऊपर करिए। ऑलमोस्ट सबने अपने हाथ ऊपर कर दिए हैं। कितने हैं जो लो क्लास से हैं, लो इनकम लेवल से हैं? हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मिडिल क्लास, लो क्लास या हाई क्लास, पर यही बात है कि इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए कि कोई आदमी मतलब मिडिल क्लास मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। और आज की डेट में हम देखते हैं कि जो जिनको हम लो क्लास का समझते हैं वो लोग भी बहुत अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, उनके पास भी हमारी तरह स्मार्टफोन है। इट्स एन मेरी एक्सीलेंट जैसी- पॉइंट। देखो ध्यान से सुनो। हाँ हाँ, नहीं तालियां नहीं बजाते, टाइम वेस्ट होगा। आराम से आराम से दिमाग लगाते हैं। मुझे नहीं पता इस सेशन से क्या निकलेगा, बट दिमाग लगाएंगे मिल करके और कुछ सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो इन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है कि हम बात तो कर रहे हैं मिडिल क्लास की। मैंने इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आप में से कितने लोग मिडिल क्लास है, सबने अपना हाथ ऊपर कर दिया। अब पहले एक बार डिफाइन करते हैं कि मिडिल क्लास का मतलब क्या। अलग अलग डेटा है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग डेफिनेशन है मिडिल क्लास की। पिछले 10-20 साल 30 साल में अगर आप देखेंगे तो महंगाई बहुत तेजी से बढ़ी है, लेकिन ये जो डेफिनेशन है मिडिल क्लास की वो चेंज नहीं हुई है, नंबर 1। नंबर 2, मिडिल क्लास की इनकम इतनी नहीं बढ़ी है, लो क्लास की इनकम तो बढ़ गई है। जहां आज से 20 साल पीछे आप चले जाओ तो एक मेड अगर आपके घर में जो काम करती है उसको आप पैसे देते थे, मान लो 1000 रुपए 1500 रुपए, वो बढ़ करके आज हो गया है 4000 रुपए, अगर वो 2-3 घंटे के लिए काम कर रही है तो। और आप मानो अगर वो 4 घर में काम कर रही है तो उसके महीने की इनकम हो गई 16000 रुपए, और उसका हस्बैंड भी मान लेते हैं कुछ ना कुछ अर्न कर रहा होगा, तो वो लोग कमा रहे हैं महीने का 30 से 40 हजार रुपए। तो क्या वो लो क्लास है? और आप कितना कमा रहे हैं जो अपने आप को मिडिल क्लास कह रहे हैं? ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो मिडिल क्लास की एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है ये समझना पड़ेगा हमको, और ये आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। ये जो क्वेश्चन आपने पूछा ना, जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि मिडिल क्लास का मतलब क्या, तब तक अपनी इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। ये कैश फ्लो कभी मैनेज हो ही नहीं सकता। आपको लाख रुपए महीने का भी मिल जाएगा तब भी नहीं हो सकता, जब तक हम ये बारीकी से नहीं समझ लेंगे इन फंडों को। ग्लोबली एक ऐसा सेंसस है जो कहता है कि लो इनकम का मतलब जो दिन का 600 रुपए से कम कमा रहे हैं वो लो इनकम, 600 से 1200 कमा रहे हैं वो मिडिल इनकम। तो अगर इंडिया की बात करी जाए तो यहाँ पर कहते हैं कि सिर्फ 2% लोग हैं जो एक्चुअल में मिडिल क्लास है। और अगर आज की डेट में हम रियलिटी को देखें, जिस तेजी से महंगाई बढ़ी है, जिस तेजी से स्कूल की फीस बढ़ रही है आज की डेट में, जो एक रियल प्रॉब्लम है जो हम सब फेस कर रहे हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इन्फ्लेशन का डेटा आता है हमारे पास में, उससे भी ज़्यादा तेज़ी से महंगी हो रही है। मतलब इन्फ्लेशन का डेटा अगर कह रहा है 6-7%, तो एक्चुअल में अगर आप देखोगे कोई चीज़ जो आज से 3-4 साल पहले एक्स अमाउंट की थी, आज वो डबल तक हो गई। तो इसका मतलब वो उससे भी तेज़ बढ़ रही है रियलिटी में, जितना कि पेपर के ऊपर वो डेटा आ रहा है, और इनकम इतनी तो नहीं बढ़ रही है। तो मिडिल क्लास को अगर हमको डिफाइन करना हो तो वो ये हो सकता है कि जिसकी इनकम, अगर मैं कंजर्वेटिव होकर के चलूं, वैसे इससे ऊपर होना चाहिए, बट अगर मैं कंजर्वेटिव कैलकुलेशंस भी लेकर के चलूं, 40,000 रुपए महीना, यानी मोटा मोटा साल का 4,80,000 रुपए, तो कह सकते हैं कि आप मिडिल क्लास में। तो अगर आपके घर में आप कमाते हो लेकिन आपकी वाइफ नहीं कमाती है, आपके बच्चे ऑब्वियसली नहीं कमाते हैं, तो अगर आपकी इनकम है लाख रुपए महीना, तो हाउस होल्ड में कितने लोग हो गए जो आप पे डिपेंड हैं? 3 और लोग हो गए, मतलब टोटल 4 लोग हो गए। तो 4 से डिवाइड कर दो 1 लाख को, तो कितनी आ गई? 25,000 रुपए महीना। तो आप मिडिल क्लास नहीं हो, आप लो इनकम ग्रुप में आते हैं। ये है प्रॉब्लम की सारी जड़ जो हमें नहीं समझ आ रही है, और ये आपको कोई नहीं समझाएगा। आपको बहुत बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाएगा कि देखो आप तो लाख रुपए महीने का कमा रहे हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो। और ये सेगमेंट सबसे अट्रैक्टिव है बैंक्स के लिए और फाइनेंस कंपनीज के लिए, सबके लिए। कुछ डेटा है उसके अकॉर्डिंग ये आता है कि अगर आप साल का 6 लाख से लेकर के 18 लाख तक कमा रहे हैं तो आप मिडिल क्लास हैं। मैंने क्या किया, उस डेटा को थोड़ा सा और नीचे ले आया ताकि आप यहां से जब बाहर निकलो तो खुशी खुशी जाओ, मूड खराब ना हो जाए। आप कहो कि यार कहाँ आ गया, ये क्या करके भेज दिया मेरे साथ में, जब गुस्सा था तो अमीर था, गरीब करके बाहर भेज दिया है। तो अगर 6 लाख होता है तो महीने का 50,000 होता है। मैंने क्या किया, और नीचे ले आया, मैंने कहा 40,000 रुपये महीना। मतलब कि अगर आप भी काम करते हो, आपकी वाइफ भी काम करती है, और अगर 20,000 रुपये महीना आप कमाते हो, 20,000 रुपये महीना वो कमाती है, यानी हो गया 40,000 रुपये, तो आपको कह सकते हैं कि आप लोअर मिडिल क्लास में कहीं पर फिट होते हो। अब मिडिल क्लास में भी अलग अलग सेगमेंट्स हैं, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, बट मोटा मोटा जो डेटा कहता है वो ये कहता है कि अगर आप साल का 5-6 लाख रुपए से लेकर के 20 लाख रुपए तक भी कमाते हो, तब भी आप मिडिल क्लास हो। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से आप में से कितने हैं जो मिडिल क्लास में? एक बार हाथ ऊपर करिए। यानी कि आप 6 लाख से लेकर के
18 लाख के बीच में है साल की। अब यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रही है, क्योंकि ये कंफ्यूजन है हमको, ये क्लैरिटी नहीं है, इस तरीके से किसी ने खुल करके हमको नहीं बताया है। तो हमें क्या लगता है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स अर्न करते थे महीने का 15-20 हज़ार रुपए, हम अर्न कर रहे हैं 50-60 हज़ार रुपए, लाख रुपए, तो हमें लगता है कि हम तो पता नहीं क्या है। जबकि हम ये भूल जाते हैं उनके टाइम में जो चीज़ें थी वो एक अलग लेवल पे थी, प्राइस पॉइंट पे, आज एक अलग प्राइस पॉइंट पे है। महंगाई मानो उनके ज़माने से अब तक 20,000 से बढ़ करके 2 लाख पहुंच चुकी है और आप 50,000 में खुश हो रहे हैं। तो जब तक ये क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक आप बहुत बुरे तरीके से फंसे रहोगे, तब तक ये कैश फ्लो की प्रॉब्लम आने वाली है, बहुत बुरे तरीके से आने वाली है। आपको गलतफहमी क्या है कि अगर आज मेरी इनकम है 50-60 हज़ार रुपए, अगर वो 70,000 हो गई ना तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हो ही नहीं सकती। मैं बता देता हूं क्यों। जिसको आप लोअर क्लास कहते हो वो एक्चुअल में लोअर क्लास नहीं रहे। अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे, उनके हाथ में कौन सा मोबाइल फोन है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना घर तक परचेज कर लिया है, जबकि मिडिल क्लास में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में अपना घर नहीं है और वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनका एक टारगेट है कि मेरे को इस लोकेलिटी में ही चाहिए, कि मैं मिडिल क्लास हूं, मैं यहां कैसे रह सकता हूं। बट लोअर इनकम में क्या है, उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है बैरियर, तो उन्होंने अपना घर ले लिया है, मानो 5-10 लाख रुपए में कैसे भी करके जोड़ करके अपना घर ले लिया है। नंबर 1। नंबर 2, उनके लाइफस्टाइल में कहीं कोई कमी नहीं है, टीवी है उनके घर में, बट उनको ये गलत फहमी नहीं है कि हम मिडिल क्लास है, उनको क्लियर है कि हम लोअर क्लास है, जबकि एक्चुअल में देखा जाए आपकी डेफिनेशन के हिसाब से वो मिडिल क्लास है। देखना ध्यान से समझना, जो डेफिनेशन सोसाइटी की है उसके हिसाब से वो एक्चुअल में मिडिल क्लास है, बट उनके माइंड में वो लोअर क्लास में फिट होते हैं, तो वो उसी के हिसाब से चलते हैं। मतलब बच्चे बेस्ट स्कूल में नहीं जाते, गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं। मिडिल क्लास में प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ा आपका खर्चा क्या है, एजुकेशन, जो बहुत तेजी से महंगी हो रही है, क्योंकि हम क्या कहते हैं, हमको अपने बच्चों की एजुकेशन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तो हमको बेस्ट स्कूल में बच्चे को कराना है। बेस्ट स्कूल का मतलब क्या है, फीस की अपर लिमिट कोई है ही नहीं और हर साल बढ़ती चली जा रही है। तो जो लोअर क्लास है उनको ये कंफ्यूजन नहीं है कि हम बहुत अमीर हैं, तो उनको सब कुछ बेस्ट नहीं चाहिए। उनको बेस्ट हॉस्पिटल में नहीं जाना है अपना इलाज कराने के लिए, बेस्ट स्कूल में अपने बच्चों को नहीं भेजना है, बेस्ट लोकेलिटी में नहीं रहना है, ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनने। ये बातें चुप तो नहीं रही ना, ये बातें खराब तो नहीं लग रही ना। रियलिटी क्या होती है, थोड़ी सी कड़वी भी लगती है सुनने में, बट इट्स लाइक अ पिल जो थोड़ी सी कड़वी है, लेकिन अगर डाइजेस्ट करोगे तो आपको फायदा होगा एंड में। आप ही के फायदे की बात हो रही है यहाँ पे, अगर ध्यान से सुनोगे तो। ज़्यादातर क्या होता है, वो लोग जो इस इल्यूजन में है कि हम मिडिल क्लास में हैं, अगर वो मानो लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं तो एक बहुत बड़ा चंक उनकी सैलरी का पहले तो टैक्सेस में चला जाएगा। प्लस सबसे पहला क्या